आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, उष्ण वर्षावन प्रदेशों में जो मिट्टियाँ सामान्यतः पाई जाती हैं वह हैं पॉडजॉल, चरनोजिम, चेस्टनट या लेटेराइट। इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टियाँ। लेटेराइट मिट्टियाँ ऐसे क्षेत्रों में मिल जाती हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के चंद्रविमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है सूर्य के आकर्षण बल की बहुलता, चंद्रमा के आकर्षण बल की बहुलता, अपकेंद्रीय बल की बहुलता, चंद्रमा और सूर्य बल की बहुलता। इसका सही है अपकेंद्रीय बल की बहुलता। अपकेंद्रीय बल ऐसे बल को कहा जाता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगाया जाता है। बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, घटता है और बढ़ता है। सामान्य रूप से सागर जल का तापमान घटता है। चौथा, एटॉल का विकास उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होता है। महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, महाद्वीपों के उत्तरी तटों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, महाद्वीपों से दूर खुले सागर में। इसका सही आंसर है महाद्वीपों से दूर खुले सागर में। जैसे कोई ये महाद्वीप हो गया, इसके दूर खुले सागर में इनका विकास होता है। एटॉल एक प्रवाल भित्ति का ही प्रकार है। पांचवा प्रश्न, महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी जहां वर्षा बाष्पीकरण से अधिक है, बाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, वर्षा बाष्पीकरण के बराबर है, समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता है। इसका सही आंसर है दूसरा, बाष्पीकरण वर्षा से अधिक है। जब बाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता अधिक मिलेगी। छठवां प्रश्न, वाताग्र के सहारे वायु के ऊपर उठने से जो वर्षा होती है उसे कहते हैं धरातलीय, मानसून, चक्रवातीय, संवाहनी। इसका सही आंसर है चक्रवातीय वर्षा। वाताग्र कहलाता है दो परस्पर वायु राशि, जैसे एक गर्म वायु और एक ठंडी वायु। इन दोनों के मिलने से एक ये ढालू सीमा का जो बीच में ये निर्माण होता है इसे कहा जाता है वाताग्र। गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से जो ढालू सीमा, ये जो ढालू सीमा है इसका जो निर्माण होता है इसे वाताग्र कहा जाता है। जब दो परस्पर स्वभाव की वायु राशियां मिलेंगी तो उससे चक्रवातीय वर्षा होगी। सातवां प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक सूर्यताप की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। लेकिन एक और प्रश्न बता दें, जहां अभी तक सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है या अंकित किया गया है तो ये किया गया है मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। आठवां प्रश्न, पृथ्वी सतह पर जल और स्थल के वितरण के प्रतिशत क्षेत्रफल का अनुपात है। आपको प्रश्न में ध्यान रखना है कि पहले जल लिखा हुआ है या स्थल, पहले जल है या स्थल। पहले जल, अगर स्थल लिख के आता है तो आपको स्थल के हिसाब से लगाना है, या फिर जल लिखा है तो इसके हिसाब से लगाना है। तो इसका सही आंसर है 71:29। 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। नौवां प्रश्न, विश्व में ताजा जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल, विक्टोरिया। ताजा जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 10वां प्रश्न, विश्व का प्रमुख क्षेत्र जो चावल का अग्रणी उत्पादक है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप। इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और भी अन्य देश आते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया में चावल के अग्रणी उत्पादक देश हैं। 11वां प्रश्न, वह देश जो एक महाद्वीप भी है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप द्वीप कहलाता है। जैसे ये कोई एक द्वीप हो गया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और एक देश भी कहा जाता है। महाद्वीप ऐसा महाद्वीप जो एक देश भी है। 12वां प्रश्न, जलवायु प्रदेश जो केवल शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है वह है पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, टुंड्रा। इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय, ये शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। 13वां प्रश्न, मैदान जिसका विस्तार केवल एक देश में ही सीमित है। राइन, गंगा, राइन, डैन्यूब, गंगा सतलज, मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दो महत्वपूर्ण नदियां भी हैं और इनका विस्तार केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश बस में सीमित है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, वह देश जो एक महाद्वीप भी है, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। यहाँ की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग। यहाँ पे इन नदियों के मैदान बने हुए हैं। 14वां प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के ओरेनिको बेसन के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। बेल्ट्स, कंपोज, लानोज, डाउन्स। इसका सही आंसर है लानोज। दक्षिण अमेरिका में लानोज वेनेजुएला देश में, वेनेजुएला में कंट्री में मिल जाते हैं। अब आप बताइए वेल्स, कंपोज और डाउन्स किन किन देशों में मिलते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। 15वां प्रश्न, यदि ग्रेट ब्रिटेन के चारों ओर सागर नहीं होता तो जिस उद्योग पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता वह है लौह इस्पात, रासायनिक, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता सूती वस्त्रों के ऊपर। 16वां प्रश्न, प्राकृतिक प्रदेश भूतल का वह प्रदेश जिसमें सामान्य प्राकृतिक दशाएं हों, समान मानवीय दशाएं हों, समान प्राकृतिक एवं मानवीय दशाएं हों, समान प्राकृतिक किंतु असमान मानवीय दशाएं। तो इसका सही आंसर है समान प्राकृतिक एवं मानवीय दशाएं हों, उस प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। 17वां प्रश्न, यदि नील नदी उत्तर की ओर बहना बंद कर दे तो जिस देश की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वह है उत्तरी सूडान, इथियोपिया, लीबिया, मिस्र। तो इसका सही आंसर है मिस्र, क्योंकि मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है। और ये किस विद्वान ने कहा था? ये कहा था हेरोडोटस ने। मिस्र को नील नदी की देन या उपहार। नील नदी निकलती है भूमध्य सागर में विलीन होती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर विलीन हो जाती है। तो इस वजह से मिस्र देश है, इस पर सर्वाधिक उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता अगर उत्तर की ओर बहना बंद कर दे तो। 18वां प्रश्न, पाक जलडमरू जिन देशों के मध्य स्थित है वह है भारत व पाकिस्तान, भारत व श्रीलंका, भारत व बांग्लादेश, भारत व मालदीव। इसका सही आंसर है भारत व श्रीलंका। पाक जलडमरू भारत व श्रीलंका। 19वां प्रश्न, वह बांध जिससे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है पौंग, भाखड़ा, हरिके, नागल। इसका सही आंसर है हरिके। आप सभी को प्रतिदिन भूगोल के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।